जनक नंदिनी का मैंने हरण किया और मेरा उद्धार आपके पुत्र के द्वारा होगा। इसका मतलब भारत भगवान पक्षियों पर भी दया करते हैं, उन्हें अपना बैकुंठ धाम देते हैं। अब जब मारीच आया भगवान को भ्रमित करने का, कंचन मृग बनकर आया सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भरमाने। तो क्या भगवान मायापति हैं, उन्हें कोई भ्रमित कर सकता है? तो देखिए भगवान मारीच जब मृग बनकर भाग रहा था तो पीछे से भगवान कहते हैं अरे या तो भाग ही जाओ या तो रुक ही जाओ, तुम तो रावण से बोल के आए थे कि यहाँ जाऊंगा तो कल्याण होगा। तो मारीच क्या कहता है, भगवान दो के बीच में पूरा जीवन फंसा है, एक और भाग्य है एक और भाव है। क्योंकि मारीच भागे आगे देखे पीछे राम जी को, तो राम जी ने कहा अरे रुक ही जाओ, चाहे भाग ही लो चाहे देख ही लो। तो कहता है प्रभु दो के बीच में पूरा जीवन फंसा है, अब हम और आप विचार करें, इन्हीं दो के बीच में हम भी फंसे हैं। किसके बीच में? भाग्य और भाव। भाग्य भागने पर मजबूर करता है और भाव भगवान की तरफ देखने पर मजबूर करता है ना, कि भगवान का ध्यान करें, भगवान की भक्ति करें, लेकिन फिर भाग्य, पुत्र की जिम्मेदारी, पुत्री की जिम्मेदारी, धर्मपत्नी की जिम्मेदारी, माता पिता के कर्तव्यों का पालन, तो भाग्य हो गया। भाग्य संसार में दौड़ा रहा है, लेकिन कभी कभी क्षण लाकर हम भगवान की तरफ भी देखते हैं। तो यही मारीच कहता है प्रभु भाग्य तो आपसे दूर ले जा रहा है, लेकिन भाव आपको देखने पर विवश कर दे रहा है। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तो भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। देखिए यह भारत वंश है, यह भारत की भूमि है, यहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, देवता भी जन्म लेने को उत्सुक होते हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं हे भगवान हमें भी भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो। तो भारत भूमि पर लोग जन्म क्यों लेना चाहते हैं? जैसे देखिए देवता और मनुष्य में अंतर समझ लीजिए। हमको एक बात बताइए, चांदी श्रेष्ठ है कि सोना श्रेष्ठ है? सोना श्रेष्ठ है, तो सोना तो भगवान से कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। और चांदी और लोहा में क्या श्रेष्ठ है? चांदी श्रेष्ठ है। तो जो देव हैं वो चांदी हैं और हम सभी क्या हैं? लोहा हैं। तो इस पृथ्वी पर आकर आने की प्रतीक्षा हम क्यों करते हैं कि जब पृथ्वी पर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। क्या देवताओं को यह अवसर मिलता है? नहीं मिलता। हमको यहाँ जन्माष्टमी बनाने का अवसर मिलता है, देवता मनाते हैं वहाँ। अरे कृष्ण कन्हैया जहाँ जन्म लिए हैं, जन्माष्टमी वहीं न मनेगी। हमको यहाँ रामनवमी बनाने का अवसर मिलता है, दुर्गा जी सप्तशती जी के पूजन का अवसर प्राप्त होता है। तो कभी ऋषि पंचमी, कभी विवाह पंचमी, कभी आंवला नवमी, कभी गोपाष्टमी। यह अवसर स्वर्ग के देवताओं को सुलभ नहीं है। तो स्वर्ग भी पृथ्वी, भारत भूमि के पृथ्वी लोक से उच्च स्थान पर नहीं है। तो फिर बतलाया कि मानव लोहा होकर के क्यों संतुष्ट है, फिर बताते हैं व्यास। देखिए जैसे कि एक राजा, ध्यान से सुनिएगा, एक राजा ने खजाना खोल दिया कि आओ सब लूट के ले जाओ। सब लुटेरे पहुंच गए। अब बुद्धिमान लोग पहले चांदी लूटे और फिर जब लास्ट में जो पहुंचे उनको कुछ नहीं मिला तो लोहा पाए। अब जब राजा ने कहा लोहा वाले अलग हो जाएं, चांदी वाले अलग, चांदी वाले को बोल दिया अपने अपने घर जाओ, चांदी वाले चले गए। अब जिनके हाथों में लोहा रह गया था उनको राजा ने रोक लिया। अब चांदी वालों को चैन न पड़े, झांक झांक के देखें कि राजा इनको सोना तो नहीं देंगे, कुछ तो नहीं देंगे। तो देखिए राजा के पास क्या था? पारसमणि का पत्थर था। पारसमणि लोहे को स्पर्श कर देने पर लोहा क्या बन गया? सोना बन गया। लेकिन पारस अगर चांदी को स्पर्श करे तो वह सोना नहीं बन सकता। तो हम मानव जन्म लेकर के वह लोहा हैं कि हमको सत्संग जैसा जो पारस छू ले, तो सत्संगति अगर हम कर लें तो हम सोना बन जाएंगे, मतलब देवताओं से भी ऊंचा स्थान आपका हो जाएगा। इसलिए भारत भूमि पर लोग आने पर प्रतीक्षा करते हैं और आने का अवसर नहीं मिलता। अब आप बताइए भारत के लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं कि स्वर्ग के लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं? भारत के लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं। हमें अपने कर्मों के अनुसार सत्संगति के बाद हम सोना बन जाएंगे और कहाँ मिलेगा? हमें बैकुंठ धाम मिलेगा, शिवलोक मिलेगा। लेकिन स्वर्ग के लोगों को देवराज इंद्र का लोक ही मिलेगा।
जो आज राजा हैं कल वहां के अगले मनवंतर में वहां के राजा नहीं रहेंगे। तो धन्य हो भारत भूमि। ऐसे भारत भूमि को प्रणाम करते हुए अब व्यासनंदन सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि आगे आपको और एक पशु की कथा सुनाता हूं। वह पशु कौन, जिसको यहाँ पशु कहते हैं, वह है गजेंद्र मोक्ष की कथा। आप सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं कि आसीद गिरिवरो राजा त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत मुक्षित। हे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध और सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था। वहां एक हाथी रहता था। वह हाथी बड़ा ही मगमस्त हाथी था, बड़ा ताकतवर, और उसके बड़े बड़े कुटुंब थे, बहुत सारी हथनियां, पुत्र, और अपनी हथनियों के रूप में अपनी पत्नी और पुत्रों को देखकर वह हाथी बड़ा मगमस्त रहता था। वाह, मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना सुखी हूँ, इस मद में घूमते रहता था। और वो जंगल में, वन में किसी को कुछ समझता थोड़ी था। जब चाहे जहाँ पेड़ उखाड़ के फेंक दे, जहाँ चाहे शहद निकाल ले, जहाँ चाहे सुगंधित पुष्पों को लेकर पैरों से रौंद दे। अब वह मगमस्त था। बहुत से हथनियों ने, एक समय की बात है, गजेंद्र जो है वह पुरुषों की भांति जैसे मनुष्य जीवन के लोग रहते हैं वैसे गजेंद्र, ध्यान से सुनिए, इसी प्रश्न का उत्तर है कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते। नर नारी की कौन कहे, भगवान पशु और पक्षियों पर भी कृपा करते हैं। यह भारत भूमि है। इधर गजेंद्र, एक समय गजेंद्र सोचता है कि चलो अपने पूरे कुटुंबों के साथ घूम रहा था। गर्मी का मौसम था। जब गर्मी सताई, बगल में तालाब दिखा, सब तालाब में उतर गए। अब हाथी लोग तालाब में जाते हैं तो स्नान कैसे करते हैं, सूंड में भर भर के पानी एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, पहले तो खूब जम के स्नान किए। उसी समय जल में एक ग्राह मतलब मगरमच्छ भी रहता था। वो बोलता है, अरे मेरे घर में तुम्हारा क्या काम, देखो तो मेरे घर में आके उपद्रव किए हैं, मैं भोजन करता। और गजेंद्र का पैर जाकर के वह पकड़ लेता है। पहले तो गजेंद्र सोचता है, अरे ऐसे ही कोई होगा, कोई जानवर, जब इसे पता चलेगा कि मैंने गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो डर से मेरे पैर को छोड़ देगा और क्षमा मांगने लगेगा। लेकिन जब कुछ समय बीत गया, गजेंद्र पैर हटाने लगा और ग्राह अपने तरफ उसके पैर को खींचने लगे। अब तो थोड़े समय बाद जब गजेंद्र की रुधिर रक्त बहने लगा, सरोवर का जल लाल हो गया, तब सब समझ गए कि युद्ध शुरू हो गया है। तो जितने पुत्र थे पहले किनारे हो गए, हथनियां भी किनारे हो गई। किनारे बैठकर अब गजेंद्र को देख रही हैं कि अब बाहर आएंगे, तब बाहर आएंगे। अब गज और ग्राह में जमकर युद्ध हुआ जल में। कई महीने बीत गए युद्ध करते करते। धीरे धीरे गजेंद्र कमजोर होता गया। हथनियां भी सूंड से सहारा देकर के, कई हाथी भी गजेंद्र को, गजराज को निकालने का प्रयास किए, लेकिन विफल रहे। फिर हथनियां बच्चों की तरफ देखती हैं और अपने स्वामी गजेंद्र की तरफ देखती हैं। तो हथनियां क्या कहती हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, बच्चे भूखे हैं स्वामी, बच्चों को भोजन भी तो कराना है। अब आप जाने, आपका भाग्य जाने, आपके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। हथनियां साथ छोड़कर चली गईं। ध्यान से सुनिएगा, है गजेंद्र की कथा हम पर भी लागू होती है। सब साथ छोड़कर चले गए। अब गजेंद्र सोचता है, मैं जिस पर जितना अभिमान करता था, जिस पर जितना अभिमान करता था, वे सब क्या निकले, सब के सब मतलबी निकले। सब अपने अपने काम में लग गए। कुछ हाथियों ने कहा कि अरे अब आपके लिए कितने दिन यहाँ रुके रहेंगे, अरे जाना है राजकाट, देखो जी कोई दूसरा सरदार देखो जो हाथियों का सरदार हो, जिसका बचना मुश्किल है। सब ऐसे बोलकर मुंह फेर कर जाने लगे। अब गजेंद्र मन में सोचता है कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया।
तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, पति की सेवा करेंगे तब तक, मानेगा संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। अब गजेंद्र सोचता है वाह रे संसार, यही संसार है। जब तक निरोगी रहोगे आप, माल पानी खूब पॉकेट में भरा रहेगा, तब तक बेटे भी सेवा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पत्नी भी तब तक साथ देगी, बहुत धर्मवान पत्नी है, कष्ट आप झेलेंगे वो भी करेगी, लेकिन एक दिन उसका भी मन खिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पति पत्नियों में हम विच्छेद कुछ फूट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भारतवर्ष की नारियां तो धर्म पत्नी हैं, कुछ भी हो जाए धर्म का स्थान नहीं छोड़ती हैं। लेकिन ये संसार ऐसा ही है, कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा, आपके बदले धर्म पत्नी कष्ट नहीं भोगेगी। अब गजेंद्र जब जान गया अब कोई मेरा नहीं है, अब कोई मेरा नहीं है, अब तब वो भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान सबसे पहले कहता क्या है कि आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और उससे आगे अब जब मुझे सभी छोड़ गए तो मेरा साथी क्या होगा? भजन होगा, भजन ही है साथी, भजन के बिना तुम अकेला रहेगा। एक दिन ऐसा यात्रा हमें करना है कि उस यात्रा में कोई हमारे साथ नहीं रहेगा, हम अकेले होंगे, यहाँ का कोई साथ नहीं रहेगा, लेकिन जो भजन करोगे वही भजन आपका साथी हो जाएगा। अब गजेंद्र जो है भगवान की स्तुति करने लगा। ध्यान दीजिए, गजेंद्र ने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन कहता क्या है? ओम नमो भगवते तस्मै यद सत्चिदात्मक पुरुषायादि बीजाय परेशायादि विधिमहि। कहता क्या है गजेंद्र? न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, तथापि लोकाप्य संभवाययः स्वमायया तानिनु कालमृक्षति। वह कहता है कि उनके जन्म और मृत्यु की बात तो कोई जान ही नहीं सकता, वे जन्म और मृत्यु से परे हैं ऐसे भगवान। और इस संसार में जो पूरा माया दिख रहा है वो उन्हीं भगवान की रचना है। वो कौन है? मात्र और मात्र एक सर्वशक्तिमान है। कि तस्मै नाम परेशाय ब्रह्मणि अनंत शक्तय अरूपायो रूपाय नम आश्चर्य कर्मणि। कि हे भगवान जो स्वयं प्रकाश हैं, सबके साक्षी हैं, मैं जो यहाँ युद्ध कर रहा हूँ इसके भी साक्षी हैं, अब तो मेरा कोई संसार में नहीं, मात्र और मात्र मैं आपको शरणागति लेता हूँ। गजेंद्र और ग्राह का युद्ध देख करके सभी देवता भी अब देखने लगे। जब वह करुण रुदन करते हुए भगवान को पुकारने लगा तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो गए और भगवान विष्णु जी पहुंचे। गजेंद्र कमल का पुष्प लेकर भगवान की ओर मानो भगवान को अर्पित कर रहा हो। गजेंद्र ने जो स्तुति गाई वह गजेंद्र मोक्ष स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने गजेंद्र का उद्धार किया, हाथी का उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।